Assalamualaikum. Today our topic is waves equation for scalar and vector potential. So let's start. First of all, हमने मैक्स वेक्टर्स एंड स्केलर पोटेंशियल की इक्वेशंस को ड्राइव करना है। तो हमने जो स्केलर पोटेंशियल है उसको डिनोट किया है फाई से, और जो वेक्टर पोटेंशियल है उसको डिनोट किया है। जो इक्वेशंस हैं हमारे पास D which is equal to rho, divergent B which is equal to 0, and which is equal to negative del B over del T, curl of H which is equal to the J plus del D over del T। हमने इन इक्वेशंस को A B C D का नाम दिया है और फुली मैक्सवेल इक्वेशंस को हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। हमने इक्वेशन नंबर B को लेना है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1B, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 की B इक्वेशन, जो कि है डाइवर्जेंट B विच इज़ इक्वल टू 0। एंड वी नो दैट, हम जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर्स इज़ ऑलवेज 0, कि जो डाइवर्जेंस होता है किसी कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का, वो ऑलवेज 0 होता है। तो B कैन बी एक्सप्रेस एज कर्ल ऑफ वेक्टर। हम जो हमारे पास ये B है उसको हम लिख सकते हैं B इज़ इक्वल टू द कर्ल A विच इज़ इक्वल टू द कर्ल A मीन डेल क्रॉस B। अब ये इक्वेशन कैसे आई? इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए ये B हम जो A है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और ये इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई वो हम देखते हैं। वी हैव, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की B थी, डाइवर्जेंस B इज़ इक्वल टू 0, और जैसा कि हमने पीछे देखा, वी नो दैट डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ वेक्टर A इज़ इक्वल टू 0। हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखा, तो जैसे ही हमने इक्वल रखा डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, और हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो B इज़ इक्वल टू द कर्ल ऑफ A। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर, इधर हमारे पास वैल्यू आई थी B की वैल्यू। अब B की वैल्यू को हमने मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के अंदर, डेल क्रॉस E इज़ इक्वल टू नेगेटिव पार्शियल B ओवर पार्शियल T। तो इधर हमने B की वैल्यू को पुट करना है, कर्ल ऑफ E इज़ इक्वल टू नेगेटिव डेल B ओवर डेल T। अब B की वैल्यू को हमने पुट किया है, B की वैल्यू हमारे पास है कर्ल ऑफ A, और साथ ही साथ हमने ये वाली साइड, दूसरी साइड, इस साइड को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। चूँकि कर्ल दोनों में कॉमन है तो इस वजह से हमने इधर कर्ल ले लिया है कॉमन, और जो इसकी दूसरी साइड है वो इक्वल हो गई है 0 के। नेक्स्ट हमने करना है, नाउ वी नाउ दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज़ ऑलवेज 0, कि किसी भी कर्ल लें किसी भी ग्रेडियंट का ऑफ स्केलर फंक्शन वो 0 के इक्वल आता है। तो जो हमारे पास E प्लस डेल A ओवर डेल T, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एट द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, उसको हम ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज़ ऑलवेज 0। ये इक्वेशन कैसे आई तो करते हैं। ये हमारे पास हमारा फार्मूला था जो कि हमने अभी लास्ट में ड्राइव की थी, कर्ल E प्लस डेल A डेल T, और इधर से हमने ये भी फाइंड आउट किया है कि कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज़ ऑलवेज 0। हमारे पास इस तरह दो इक्वेशंस बनी। फर्स्ट इक्वेशन, कर्ल E प्लस डेल A ओवर डेल T इज़ इक्वल टू 0, एंड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज़ 0। तो दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल रखा। इक्वल करने के बाद कर्ल और कर्ल
बोथ साइड पे हैं जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ही वो कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास एक इक्वेशन आई जो कि बनी है E प्लस डेल ए ओवर डेल टी इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ए। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, कि अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट लें, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लें, तो वो नेगेटिव होता है। तो इधर हमने बताया, तो अगर हम इधर से E की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो हमने ये वाली जो वैल्यू है इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाते ही नेगेटिव हो जाएगी। तो ये जो फाई है, वेयर फाई इज स्केलर पोटेंशियल, मीन्स कि जो फाई है वो डिनोट करता है स्केलर पोटेंशियल को। नाउ मैक्सवेल इक्वेशन 1D मीन्स मैक्सवेल इक्वेशन का डी जो पार्ट है उसको लेंगे हम, जो कि इक्वल है कर्ल H इज इक्वल टू द J प्लस डी डेल डी ओवर डेल टी। अब ये जो इक्वेशन है, हमने इक्वेशन को लेके जाना है, H को लेके जाना है B के अंदर, तो उसके लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी। मॉडिफिकेशन किस में आएंगी? हम फार्मूला यूज़ करेंगे B का और D का। B हमारे पास इक्वल है म्यू H और D इक्वल है एप्सिलॉन E। तो इन फार्मूलाज को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन इक्वेशन बनेगी, वो कुछ इस तरह बनेगी। अब हमारे पास मॉडिफिकेशन इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन ये बनी कैसे है? हमने H की वैल्यू और D की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया है। H हमारे पास है B ओवर म्यू, तो हमने जैसे कि H की जगह B ओवर म्यू पुट किया, म्यू उधर डिवाइड है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो J और D के साथ हो गया मल्टीप्लाई। इधर हमने D की वैल्यू पुट कर दी है। नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर B की वैल्यू और E की वैल्यू को पुट किया है। B की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से आई है और E की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से आई है। जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 में हमें बताया गया था कि E इज़ इक्वल टू कर्ल ऑफ A, तो हमने B की जगह कर्ल ऑफ A लिखा। O इज़ इक्वल टू द म्यू J प्लस एप्सिलॉन E, डेल E की जगह हमने E की जगह उसकी वैल्यू पुट की है। E की जगह उसकी वैल्यू क्या है? E इज़ इक्वल टू नेगेटिव डेल A ओवर डेल T, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो इस तरह हमने E की वैल्यू और B की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया। नेक्स्ट हमने कर्ल ऑफ A, जो कि हमारे पास एक फार्मूला है, तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। इसकी वैल्यू हमें पता है कि कर्ल ऑफ A विच इज़ इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ A, मीन्स के ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जिसका हम कर ले रहे हैं इज नेगेटिव डेल स्क्वायर A। तो अब हमने कर्ल ऑफ A की जगह ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ A नेगेटिव डेल स्क्वायर A लिखना है। तो हमने कर्ल ऑफ A की जगह ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ A नेगेटिव डेल स्क्वायर A और ये म्यू J एज इट इज़ नेगेटिव म्यू एप्सिलॉन। तो अब हमने म्यू और एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी को कर दिया है अंदर मल्टीप्लाई, तो इसी वजह से ये नेगेटिव हुआ है। और डेल स्क्वायर A ओवर डेल टी स्क्वायर नेगेटिव म्यू एप्सिलॉन डेल ओवर डेल टी ग्रेडियंट ऑफ 5। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। नेक्स्ट इस इक्वेशन को मज़ीद मॉडिफिकेशन करते हैं। हमारे पास नेगेटिव डेल स्क्वायर A था, उसको हम इस साइड पे लेके जाके पॉजिटिव डेल स्क्वायर A करेंगे। तो ये नेगेटिव डेल स्क्वायर उस साइड पे आकर पॉजिटिव हुआ। डेल स्क्वायर A नेगेटिव म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर A ओवर डेल टी, ये आ गया है इधर।
तो अब हम इस पॉजिटिव ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए को उस साइड पे जाकर नेगेटिव करेंगे। ये ग्रेडियंट और ये ग्रेडियंट हो जाएंगे कॉमन, तो हमने लिया नेगेटिव ग्रेडियंट, इधर डाइवर्जेंस ऑफ ए और इधर आएगा म्यू एप्सिलॉन डेल फाई ओवर डेल टी, और इधर ले लिया हमने ग्रेडियंट कॉमन इज इक्वल टू द, अब ये जो पॉजिटिव म्यू जे था वो इस साइड पे जाकर नेगेटिव म्यू जे हो जाएगा, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली हमने अब मैक्सवेल की इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट लेना है इन टर्म ऑफ ई। अब उसको हमने पीछे लास्ट में पढ़ा था, हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारे पास डाइवर्जेंट डी इज इक्वल टू डी डॉट डी इज इक्वल टू रो था। अब ये हमारे पास थी डी में, तो अब हमने इसको लेके जाना है ई के अंदर। तो डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू द रो ओवर एप्सिलॉन। ये कैसे आई हमारे पास, तो डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो, हमें पता है डी इज इक्वल टू द ई एप्सिलॉन होता है। तो हमने डाइवर्जेंस डी की जगह उसकी वैल्यू पुट की ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू द रो। तो डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू द रो एप्सिलॉन, ये इक्वेशन हमने पुट की है इधर। तो यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट, हमें ई की वैल्यू पुट की थी, हमने ई की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो इक्वेशन नंबर 3 में थी, ये वाली ई इज इक्वल टू नेगेटिव डेल ए ओवर डेल टी नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ 5। तो उसकी वैल्यू ई की वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट कर दिया है। नेक्स्ट हमने डाइवर्जेंस को कर दिया है मल्टीप्लाई अंदर ग्रेडियंट से भी और डेल ए और डेल टी से भी, तो ग्रेडियंट हो गया है नेगेटिव। अब हमने ए नेगेटिव को लेके कॉमन दूसरी साइड पे कर दिया है मल्टीप्लाई, तो इसी वजह से ये पॉजिटिव और ये डेल ओवर एप्सिलॉन हो गया है नेगेटिव। अब एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग हम म्यू एप्सिलॉन डेल स्केयर फाई ओवर डेल टी स्केयर को हमने कर दिया है एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। इधर हमने नेगेटिव, इधर हमने सब्सट्रैक्ट किया है इस पार्ट को, और अब इधर हमने कर दिया है एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग दिस पार्ट। तो इस इक्वेशन में हमने ये वाली जो पार्ट है इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो ये जो इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 6, तो इसको बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन टर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। थैंक यू सो मच।